दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप कोई भी बिल्डर से कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने होते हैं। पहले तो अब आप पहले जैसे कोई बुकिंग देते हैं तो उस पे आपको ईओआई लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये प्लाट में मैंने इस बिल्डर से लिया है, जिसमें उसकी प्लॉट की डायमेंशन लिखी होती है और अगर उसका एलओआई आया हो तो उसका नंबर भी लिखा होता है। फिर जब अरेरा जाता है प्रोजेक्ट का, अरेरा के ऊपर मिलता है जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट जिसको बीबीए बोलते हैं, उसमें बिल्डर की टर्म एंड कंडीशन भी होती है, टाइम भी लिखा होता है। और दूसरी बात, बीबीए बनने के बाद क्या है, आपको रसीदें भी होती हैं, जैसे जो पेमेंट देते हो आप कंपनी से उसकी रसीदें भी लेते हो। बीबीए के बाद फिर आपका जैसे 8 महीने के बाद जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट का ओसी आता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको। उस ओसी के बाद कहने का मतलब वो आपको पोजेशन देता है और आपको डायमेंशन देता है आपके प्लॉट की कि भाई मेरा 15 बाई 30 का है या 20 बाई 40 का है, जो भी उसको बोलते हैं जोनिंग। एक वो जोनिंग मिलती है आपको, वो बिल्डर देता है आपको, बिल्डर से लेनी होती है जोनिंग। भाई मेरा प्लाट इतने गज का है, इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है। पोजेशन पे मिलती है सारी चीजें, पोजेशन लेटर मिलता है आपको बाकायदा। उसके बाद आपकी जैसे पूरी पेमेंट होने के बाद बिल्डर आपके नाम पे करवाता है कन्वेंस डीड, जो पहली डीड होती है, रजिस्ट्री भी बोलते हैं मगर पहली जो होती है बिल्डर वो करवाता है कन्वेंस डीड। अब उसके बाद आप किसी को बेचते हो उसको बोलते हैं रजिस्ट्री, वो होती है रजिस्ट्री। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो ही आपका प्लॉट एक तरीके से, सारे डॉक्यूमेंट के बाद लीगल डॉक्यूमेंट यही होते हैं जो आपको बिल्डर से मिलते हैं। धन्यवाद। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जेबीपी होम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। दोस्तों आज हम